वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ सुयास पांडे, ऑल इंडिया रैंक 58, क्रैक्ड एनालिस्ट बैंगलोर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सुयास एंड many many congratulations for cracking एनालिस्ट बैंगलोर ऑल इंडिया रैंक 58। Thank you, sir. कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling like feeling really good. अभी सारे efforts का वो आया है, result आया है, तो obviously I feel good. ओके, एंड अबाउट पेरेंट्स, माँ बाप, घर वाले, गली के लोग, सब अबाउट? सब लोग बहुत खुश हैं भैया। सो when you are preparing for CLAT, now you cracked the CLAT, is there any difference between the mahal of the family, about the environment of the family and your friends? As such, there is no difference. मतलब पहले भी घर वाले मेरे को intervene नहीं करता था कोई, और अब निकल गया है तो everyone's like happy. चलो बढ़िया है। Okay, that's really great. So कैसा जर्नी रहा आपका? How is your journey? भैया जर्नी काफी it's like a bumpy ride. स्टार्ट तो बहुत ही मतलब लो से किया था, फिर इवेंचुअली आई प्रोग्रेस, और उसमें मतलब कई लोगों का साथ मिला, आपका साथ मिला, तो ओवरऑल काफी बम्पी राइड। So it's your first attempt या आप ड्रॉपर थे? नहीं, इट्स माय फर्स्ट अटेम्प्ट। Okay, it's your first and you are in class 12, right? You just passed class 12. Okay. यस पे So कितने साल से तैयारी कर रहे थे आप? एक्चुअली तैयारी आई स्टार्टेड इन 11th, लेकिन 11th में मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं। देयर वाज दिस बुक कॉल्ड वर्ड पावर मेड इजी, Okay. वो मैंने खत्म की, और न्यूज़पेपर पढ़ा था साल भर और वर्ड्स उसके नोट डाउन किए थे। आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट। Okay, so during your class in class 11th, you just prepared from English, right? No maths, no यस, something like that, only English. नो, ओनली इंग्लिश, Okay, you just focus on the नॉट इवन। repetition of vocab. Okay, pretty. I actually was brushing up my comprehension skills. Okay, so that's really great. So फिर कैसा रहा जर्नी? 12th में आपने क्या क्या चीज़ों पे फोकस किया? What's your main thing? तो when 12th started, सबसे पहले तो लीगल शुरू किया मैंने। 11th में मैंने लीगल भी नहीं किया था, तो बेसिक्स उसके कवर किए और जो भी था, और मैथ्स स्टार्ट किया। और सीआर में आई स्टार्टेड कवरिंग द कॉन्सेप्ट्स क्लास 12th की शुरुआत से। फिर मॉक्स देना शुरू किए, तो शुरुआत में तो मॉक्स अच्छे नहीं हुए। इवेंचुअली आई फाउंड सम फीट्स, लेकिन फिर मेरे स्कोर स्टैग्नेंट हो गए 65 to 70 के बीच। देन I came across you, December था, I think you put up this notification in your group, तो वहां से I contacted you, और फिर उसका फ्लेम्स ज्वाइन किया, फिर सारे फ्रेंड्स आए, जो भी था सीन बढ़िया हुआ। फिर इवेंचुअली I like moved up the ladder, अच्छे स्कोर्स आने लगे। So before joining Flames, what was your score? कहाँ पे आप स्कोर कर रहे थे? I actually stood at 65 to 70 mostly. Most of the mocks I scored 65 to 70, कुछ में कम हो जाते थे। So are you preparing by your own self, or you are taking some guidance or taking some coaching like that, something like that? Nothing. I have not taken any guidance. I only took mock test series दो coaching का, बाकी all the guidance was by you. Okay. Then after you joined Flames, I guess Flames started in the month of January or February, right? Yes, भैया। Okay, pretty much fair. Okay. So what's your strategy while attempting the mock? Because there are lots of aspirants who are preparing for CLAT 2022, 2023, and I got daily messages कि क्या strategy होनी चाहिए. So what's your strategy while attempting any mock? भैया मॉक्स में एक्चुअली मेरी स्ट्रेंथ इंग्लिश थी, एंड सीआर भी मेरी ठीक थी। एंड में थोड़े से स्कोर्स मेरे स्लम्प हुआ था, स्कोर्स में आया था, लेकिन ओवरऑल आई फोकस्ड ऑन इंग्लिश एंड सीआर एज द लाइक माय द कोर ऑफ माय प्रिपरेशन। और बाकी लीगल, क्योंकि देयर आर सम कोचिंग्स जिनके मॉक्स काफी टफ होते हैं लीगल, तो उतने अच्छे तो उनमें नहीं आते थे। 2022 और समटाइम्स 20, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई स्कोर्ड बिलो 20, कुछ बार 20 से ऊपर चले जाता था। बाकी देयर आर सम कोचिंग्स जिनकी लीगल इजी होती है, तो लीगल आई डोंट फाइंड लाइक वेरी रेलेवेंट मटेरियल। लीगल का बहुत रेलेवेंट मटेरियल मेरे को मार्केट में मिला नहीं किसी भी कोचिंग से, तो फिर उसके लिए भी मैंने फिर आई शिफ्टेड टू न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते थे। बाकी और बाकी द core of my preparation was English and CR. Okay. So majorly you focus on the two major section, that is English and CR. And how are your maths, quants? What about quants? Maths, actually I am from PCM, so I covered the concepts, or maths I was always scoring like above average. Okay. So what basically think about it? CLAT ये कैसा पेपर है? ये क्या डिटरमाइन, ये क्या खोज रहा है एस्पिरेंट्स में, according to you?
According to me, CLAT basically looks for an aptitude in the aspirant if you are able to comprehend twisted passages or not. और as such बहुत rote learning वाला नहीं है, although इस साल का पेपर like GK section उसमें था काफी, लेकिन इनका जो main aim है that is not to test your rote learning and all. It only focuses on कि आपका aptitude कैसा है and how well you are able to comprehend a passage. Okay. Basically, it revolves around that only. So Suyas, I generally used to get some message from the students itself that हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या हम क्लैट क्वालिफाई कर पाएंगे. तो व्हाट डू यू थिंक, कैसा जो सोच एक बन रहा है कि क्लैट सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए ही एग्जाम, व्हाट डू यू थिंक, इज दिस ट्रू? Well, I think it's true. Like English is definitely important to crack CLAT, but I think if you work on your weakness, like start reading newspaper और जो the Hindu के जो words रहते हैं, just write those words down and start searching for their meaning, and complete this book, Word Power Made Easy. And also there is this green book, 30 Days to a Better Vocabulary. Complete these two books and the newspaper vocabularies. I think you will be able to ace through English. Yeah, so it's something like that. ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, but you have to, you know, you have to do some work, You have to hard work, put in effort. Yeah, you have to put some efforts. Yeah, otherwise it's so easy. I guess it's a normal paper. I don't think so it's a really a tough paper, right? So आप जब एक mock दे रहे थे और फिर जब actual paper आपने counter किया, right, on the D-Day. Yes, yes. So what's your experience like? Is there any difficulty you find that कि जो आपने तैयारी करवाया गया आपको during the preparation उससे आया नहीं आया? What was your expectations? Well, for GK, I would definitely say कि जैसे तैयारी की वैसा नहीं आया था. Okay. GK was like, it was testing your memory. Okay. और बाकी legal में the passages were quite twisted, but like the questions, they were based on the core concepts. So I covered the core concepts. I covered contracts with your help. So that helped a lot. Contracts, I think 3 or 4 passages were there. So I was able to like counter legal. और बाकी English and CR, they were mostly on the pattern being taught. You told ना while like preparing us, you told कि कोई भी analytical से part नहीं आएगा. So I shifted my focus towards critical reasoning a bit more after that. और फिर उसके बाद CR में सारे passages ही थे. So English, I don't think there was like much of a diversion in the paper, but GK was the main part of contention. GK is always an unexpected part. हर साल उसमें कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते हैं. That's no. So कैसा रहा आपका जर्नी फ्लेम्स में आने के बाद? बिकॉज सब जानना चाहते हैं कि व्हाट इज फ्लेम्स. तो कैसा रहा आपका जर्नी, क्या क्या सीखा आपने, कितना आपका साथ दिया आपके स्टेनलेस बैंगलोर में क्रैक करने के लिए? व्हाट्स योर जर्नी रिगार्डिंग द फ्लेम्स? I actually hold it very close to my heart because after I entered Flames, I talked to you. There were a lot of people, a lot of brilliant people. I used to talk to everyone. And eventually, पहले तो मेरे mock scores were not that good. So when I like moved up the ladder, थोड़ा सा scores improve हुए. So I used to talk to people that how are mocks going, or after every mock, I used to like 5 to 6 minutes. That's all. It was a great stress buster to know that my peers are at the same stage as me. और वही सब बातें होती थी उनसे, and the people here are like brilliant, or they helped me solve my doubts. The sessions that you took, the contract session, the CR score booster series, it all helped a lot in my journey. Okay. And what about the only mock which Flames connected each year? That is only one mock. Have you get any similarity after attempting the Flames mock, which is the only mock which Flames conduct each year, and the actual paper? Have you got any similarity in that paper? Yes, we are actually the only mock that Flames conducted. I was sitting in the same room, I was the same camera. I was writing it here, and you were the one who was actually the invigilator. So it was very like I was very pressurized to perform well. Okay, you also had that reward of a watch. So because of that, I was very, like मेरे को था कि मेरे को तो जीतना ही है. So I was writing it here, or the mock. I don't think it went that well. I think I scored 70 after the corrections. Lekin it gave me a feel of the D-Day. And on the examination day, I felt a bit confident. कि चलो जो भी है, आज तो करके ही आना है. This is the final day. Okay. So I think it helped. Any friend supported you through this journey, because it's a long journey. I guess 2 years आपने तैयारी किया. तो कोई दोस्त इसको आप मेंशन करना चाह रहे हैं? Any friends? Because I guess friends is the most precious thing in life. Yes, yeah. Friends, so there are a lot.
अभी मैं ऐसे इतने में या नाम भी नहीं ले पाऊंगा सबका. But if I talk about my Flames friends, so there was Selkaut, Raman, Ritisha, Nayana, and then Shashwat, Samaksh. I used to talk to these guys. They helped me a lot. Big shout out to everyone who helped you in this journey. So about your family, parent support, emotional support is really required during the journey, because you know सभी कभी मॉक्स में स्कोर अच्छे आए, कभी मॉक्स में स्कोर खराब आ गए, प्रेशर बन जाता है. तो उस चीज को आप कैसे काउंटर किए? क्योंकि आई जनरली यूज टू गेट डीएम्स कि सर मॉक में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, तो प्रेशर बन रहा है. तो हाउ डिड यू गेट मैनेज टू कभी अच्छे आ रहे हैं, कभी अच्छे नहीं बन रहे हैं. एज यू सेड कि फ्लेम्स के मॉक में आपके 70 बने, तो कैसे काउंटर किया आप उन सब चीजों को? Well, I'm not the sort of person जो बहुत ज़्यादा demotivate होता है. Naturally, I don't know where this comes from. But I have my sister. She was kind of a mentor to me. Every time I used to come out of my room after giving a mock, she was like, कितने आए? And then I used to tell her कि ये वाला तो खराब हो गया. I scored 75 या जो भी. And then she was like, she actually castigated me कि यही कर रहे हो, दिन भर कमरे में बैठे रहते हो, what are you doing? So I don't know, but that acted as a sort of motivation for me. ठीक है, तो छोटी बहन है, whatever she said, I took it as a motivation. And the next mock I performed well. I told her, and she was like, चलो अभी तो ठीक है. Okay, you are getting the shout out to your sister too. So ये जर्नी रही आपकी, एक यादगार रही आई गेस, काफी कुछ सीखा आपने. So लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे को, गेम्स में आता है कि ज्यादातर मॉक्स देने से क्या अच्छे स्कोर आते हैं, या ज्यादातर क्या करना चाहिए. दे जनरली कंफ्यूज बिटवीन द मॉक्स एंड द स्ट्रेटेजी, कि ज्यादा क्या मैं 100 100 150 मॉक्स दे दूं क्या. तो व्हाट्स योर स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग द मॉक्स? आपने कितने मॉक्स दिए होंगे इसे एक साल में, या मैं कहूँ कि लास्ट के 6 मंथ में? I gave around 70 to 75 mocks. अलग-अलग institutes के mock मैंने दिए थे. But I don't think the number actually defines what score you're going to get in the actual examination. The number of mocks that you give. It depends कि how well you analyze a mock. तो शुरुआत में तो when I started 45, 50 इतने आए थे. तो उस time पे तो it took a hit on me कि यार number नहीं आ रहे. So I analyzed, तो धीरे धीरे scores they increased. However, I think कि there are no certain number of mocks that you should appear for. Just try to analyze whatever mocks you give, and you will eventually get good scores. तो इज देयर एनी अदर स्ट्रेटेजी जो आपने मॉक के देते समय जो एक प्रेशर बनता है कि आज हमारा मॉक है किसी कोचिंग का, तो उसके उस दिन के दिन आपकी क्या सोच थी, या जिस दिन आप एक्चुअल पेपर देने जा रहे थे, तो व्हाट वाज योर थिंकिंग ऑन दैट डे कि आज क्या सोच के आप जा रहे हो पेपर देने? क्योंकि जनरली लोग बहुत सवाल पूछ देते हैं कि सर आज मैं बहुत घबरा रहा हूँ, या बहुत घबरा रही हूँ, एंजाइटी हो रहा है, प्रेशर बन रहा है. सो व्हाट वाज योर फीलिंग एंड इमोशन ड्यूरिंग द डे? Well, like जो डी-डे का प्रेशर रहता है ना, इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक्स कि सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे वॉच होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, इन्विजिलेटर कैसा मिलेगा, ऑल दैट स्टफ. तो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट रीच द सेंटर अर्लियर. मतलब आई रीच्ड एट 12:30 आई थिंक. मैं 1 घंटे पहले पहुंच गया था वहां पे सेंटर पे. एंड गो लाइक 1:30 पे दे लेट अस इन. अंदर जाओ, रिलैक्स करो, थोड़ा पानी वगैरह पियो, एंड देन टेक अ डीप ब्रेथ एंड नो कि अब ये तो करना ही है. Just be confident. You'll ace through. So okay, that's really great. This is my just last question, just last but not the least, कि क्या क्लैट का फंडा आप देंगे कि क्लैट 2022 टेकर्स, 2023 टेकर्स फ्रॉम द ऑल इंडिया रैंक 58 सुयास पांडे, क्या बताना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? तो मैं जूनियर्स आई वुड से कि देखो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो. जीके के लिए बहुत ज्यादा सोर्सेस पे मत जाओ. जीके इस साल weird थी. नेक्स्ट ईयर आई थिंक इट विल बी फाइन because the convener has been changed. और बाकी for the core subjects, that is legal, English or logical, I think the best strategy is to read newspapers. In the last 4 months I read 2 newspapers actually. I missed a lot of times, like daily नहीं पढ़े थे कई बार, लेकिन newspaper I think is the best source to prepare for CLAT right now. और बाकी keep on giving mocks, keep on analyzing, you guys will do great. Any special mention, any book कि आप इस book से पढ़ो, any name of the book, something like that? For critical reasoning, there was this book, Wiley की exam expert की. There was it was not very thick, I think इतनी थी, लेकिन it actually helped me brush up on my concepts. उसमें पीछे दिया हुआ है, summary दी हुई है, और and the questions. I think it overall it's a good book. book, legal, maths.
Maths is R.S. Agarwal and 18 Days Wonder. Also, 18 days. for maths, I would suggest brush up on your calculations and approximation. Approximation helped me a lot. Or for legal, I solely refer to the material being provided in Flames and other Telegram channels. Baki, as such, there is no particular book that I referred to. Okay, that's really a lovely nice talking to you. I guess कि जितने हमारे जूनियर्स हैं, जितने भी क्लैट 2022 टेकर्स हैं, 2023 टेकर्स हैं, आपके चीज़ों से जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन किया कि आप फर्स्ट ईयर में अगर आप तो आप अपने पहले इंग्लिश पे ध्यान दो, रीडिंग स्किल पे ध्यान दो, अपने वोकैब्स पे ध्यान दो, फिर अपने ब्रशअप करो, फिर आप लीगल क्विज पे मिलो. दैट्स रियली इंस्पायरिंग एंड विदाउट एनी मेंटरिंग फ्रॉम द reputed coachings in country, you just took the Flames, that is a super 40 batch. इसका इस बार रिजल्ट आया, मोर देन 22 प्लस स्टूडेंट एनएलयू में जा रहे हैं, एंड यू आर वन ऑफ दोज. सो थैंक यू सो मच सुयास, आप ज्वाइन किए, अपने एक लवली स्टोरी बताएं. एंड दिस इज सुयास एंड आई एम प्रियांशु, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ फ्लेम सुपर 40 बैच. एंड थैंक यू सो मच सुयास, थैंक यू once again, many congratulations, thank you.